होता है पैक्स। ये नहीं, लुटेरे का काम नहीं होता है पैक्स का चुनाव लड़ना, कि पैक्स का चुनाव लड़ेंगे और किसान को लूटेंगे। आज ठीक है, आज बुनिया पूरी खिला रहे हैं, रैली में घुमा रहे हैं, बड़ा बड़ा गाड़ी दे रहे हैं उनको घूमने के लिए कि लीजिए घूमिए, वोट बनाइए, और उसके बाद फिर वही किसान को लूट लूट करके अब पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में रखिए। आपके नेता हो सकते हैं, पूरे पंचायत के नेता वो नहीं है, वो सिर्फ आपके नेता हो सकते हैं। क्या आप जितने उनके समर्थक घूम रहे हैं, क्या आप कभी, आपका कमीशन नहीं लगा है? क्या आपका धान एक्स्ट्रा नहीं लिया है? या आप उनके लिए मांग रहे हैं जिनसे मतदान, कि आप इनके समर्थन में मतदान कीजिए? क्या आप गारंटी लेते हैं कि उनका 1 किलो भी धान एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा? उनके खलिहान से आकर के धान उठाया जाएगा, खलिहान से सुआ सूत्री का पेमेंट नहीं लगेगा, सब वो अपने तरफ से देंगे। ट्रैक्टर से लेके जाना, धान बोरा में कोई टक्कर देने वाला है क्या? अब एहसास हुआ ना कि यहाँ टक्कर देने वाला है। और अपने आप को जो धनवान समझते होंगे महोदय जी, तो ये भूल मत कीजिएगा। यहाँ धनवान की लड़ाई नहीं, यहाँ जनता की लड़ाई है। और जनता की लड़ाई जो लड़ेंगे, जो निस्वार्थ भाव से लड़ेंगे लोग, इनके लिए हम रहे, फिर हमारी पत्नी, फिर हमारे बच्चा। क्या आपके परिवार से ज्यादा काबिल कोई सोंधी में लोग नहीं है, कोई बरतारा में लोग नहीं है, कोई नारायणपुर में लोग नहीं है, कोई आजाद नगर में नहीं है, या कोई शर्मा में नहीं है? अगर नहीं है तो क्या सबसे ज्यादा काबिल आप ही के परिवार में लोग हैं? आप 15 साल से लगातार पैक्स हैं, क्या किए हैं आप? 15 साल में एक भी किसान का नाम बता दीजिए जिनसे आप एक्स्ट्रा धान 5 किलो नहीं लिए हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं काटे हैं। बताइए, आपके पास अगर कोई ऑप्शन है तो। क्या आप दलाली नहीं लिए हैं? और हम कहते हैं कि जनता हमें मौका दे, हम 1 रुपया दलाली किन्हीं से भी नहीं लेंगे। नमस्कार, मैं चंदन कुमार गोरे इस वीडियो के माध्यम से शर्मा पंचायत के लोगों को एक संदेश देने आए हैं। और इस वीडियो को जितने भी तमाम हम उम्र, युवा, गार्जियन साथी लोग देख रहे हैं, आशीर्वाद जरूर बनाएं इस वीडियो के माध्यम से। और हमारा विचार अगर गलत है तो उसका भी जवाब दें, अगर सही है तो धन्यवाद जरूर आपका आना चाहिए। अभी पैक्स का चुनाव है और 29 तारीख को मतदान होना है, और मतदान 29 तारीख को सोंधी में ही होगा। सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन हम सब डटकर मुकाबला करने के लिए यहाँ पे आए हैं। जो अपने आप को लग रहा था कि हमें कोई टक्कर देने वाला नहीं है, तो कभी कभी ये भूल हो जाता है इंसान से, और इस भूल को भारी पड़ेगा। आपको क्या लग रहा था कि आप घूम घूम के कह रहे थे कि हमको कोई टक्कर देने वाला है? अब एहसास हुआ ना कि यहाँ टक्कर देने वाला है। और अपने आप को जो धनवान समझते होंगे महोदय जी, तो ये भूल मत कीजिएगा। यहाँ धनवान की लड़ाई नहीं, यहाँ जनता की लड़ाई है। और जनता की लड़ाई जो लड़ेंगे, जो निस्वार्थ भाव से लड़ेंगे, लोग उनके साथ चलेंगे। आप 15 साल से लगातार पैक्स हैं, क्या किए हैं आप? 15 साल में एक भी किसान का नाम बता दीजिए जिनसे आप एक्स्ट्रा धान 5 किलो नहीं लिए हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं काटे हैं। बताइए, आपके पास अगर कोई ऑप्शन है तो। क्या आप दलाली नहीं लिए हैं? और हम कहते हैं कि जनता हमें मौका दे, हम 1 रुपया दलाली किन्हीं से भी नहीं लेंगे। क्यों लेंगे? किसान के हक अधिकार को, किसान को रुला करके लूटने के काम ये लुटेरे लोग कर रहे हैं। और शर्मा पंचायत के लोगों को इस बात को समझना होगा कि ये लुटेरे हैं, जिम्मेदार हैं, सामंतवादी लोग हैं। ये आपको लूटने के लिए आए हैं। 15 साल में क्या आपका कभी एक बार भी धान खरीदने के वक्त में या गेहूं खरीदने के वक्त में क्या आपसे दलाली नहीं लिए हैं? क्या आपसे कमीशन नहीं लिए हैं? अगर लिए हैं तो क्यों लिए हैं? क्यों आप मतदान भी इन्हीं को दीजिएगा, इनके हक और अधिकार के लिए लड़िएगा, इनके लिए बूथ पे लड़िएगा। और लड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा? जब आपके धान खरीदेंगे तो क्विंटल में 5 किलो 8 किलो धान दीजिए, 200-300 रुपया क्विंटल में काट करके हम पेमेंट देंगे। जब सरकार ने निर्धारित कर दिया है कि जो हमारा मूल्य है हम वो एकदम उचित किसान को देंगे, आपके खाते में पेमेंट आ रहा है, तो पहले शर्त करवाया जाता है कि हम इतना किलो धान एक्स्ट्रा लेंगे, इतना पेमेंट हम एक्स्ट्रा काटेंगे, इतना ही पेमेंट देंगे। अगर एक बार आप जाल में फंस जाइएगा तो महीनों के महीनों, सालों के साल दौड़ना पड़ेगा, फिर आपको पेमेंट मिलेगा। क्या यही एक समाज सेवी का नियत है? क्या इसीलिए आप मतदान मांग रहे हैं घूम घूम करके लोगों से कि आप हमें मतदान दीजिए, हम आपको आंसू रुलाएंगे? क्या आपने नहीं रुलाने का प्रयास किया है? क्या लोगों को नहीं रुलाया है? जितने भी पंचायत के मतदाता आप उनके साथ घूम रहे हैं, उनसे मेरा एक सवाल है कि क्या आप उनके लिए वोट मांगते हैं?
तो आप उनको नेता मानते हैं? मानिए, वो आपके नेता हो सकते हैं, पूरे पंचायत के नेता वो नहीं है, वो सिर्फ आपके नेता हो सकते हैं। क्या आप जितने उनके समर्थक घूम रहे हैं, क्या आप कभी आपका कमीशन नहीं लगा है? क्या आपका धान एक्स्ट्रा नहीं लिया है? या आप उनके लिए मांग रहे हैं जिनसे मतदान कि आप इनके समर्थन में मतदान कीजिए? क्या आप गारंटी लेते हैं कि उनका 1 किलो भी धान एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा? उनके खलिहान से आकर के धान उठाया जाएगा, खलिहान से सुबह सूत्री का पेमेंट नहीं लगेगा, सब वो अपने तरफ से देंगे। ट्रैक्टर से लेके जाना, धान बोरा में कसना, व्यापारी से तौलवाना, 5 किलो एक्स्ट्रा देना, कांटे का पेमेंट देना, सुबह सूत्री तक खरीद के देना, ट्रैक्टर का किराया देना वहां तक, और उतारने में चिकचिक होना, ये सब क्या सामना आपको नहीं करना पड़ता है? और जब करना पड़ता ही है तो फिर लोग आपको मतदान क्यों करेंगे? पैक्स का नियम क्या होता है? किसान को सुविधा देना, किसान को लूटना नहीं, किसान को सुविधा देना कि किसान के हक और अधिकार के लिए पैक्स का एक गठन बनाया गया है, संगठन, कि किसान के हित की बात करेंगे, किसान को उचित समय पे पेमेंट करेंगे, उनके धान की खरीदारी करेंगे, उनको उचित समय पे खाद बीज जो भी होगा वो कृषि से जुड़ी हुई संबंधित चीज वो उनको उचित मूल्य पे दिलवाने का प्रयास करेंगे। पैक्स का चुनाव लड़ना कि पैक्स का चुनाव लड़ेंगे और किसान को लूटेंगे। आज ठीक है, आज बुनिया पूरी खिला रहे हैं, रैली में घुमा रहे हैं, बड़ा बड़ा गाड़ी दे रहे हैं उनको घूमने के लिए कि लीजिए घूमिए, वोट बनाइए, और उसके बाद फिर वही किसान को लूट लूट करके अब पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में रखिए। एक पैक्स का नियम क्या होता है, पहले आप यही समझा दीजिए। आप जनता के बीच में जाते हैं, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि क्षेत्र में जाइए और लोगों को बताइए कि पैक्स होता क्या है, पैक्स का नियम क्या है, बता दीजिए लोगों को। बताने में क्यों हिचकिचाते हैं? आप जहां भी वोट मांगने जाते हैं तो बताइए ना लोगों को कि पैक्स होता क्या है। उसी आधार से लोग आपसे जुड़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। आप 15 साल से पैक्स हैं तो आपको तो ज्यादा ना अनुभव होगा। आप बताइए लोगों को कि पैक्स होता क्या है, पैक्स के नियम क्या है, पैक्स से किसान को फायदा क्या होगा। क्या आपने कभी बताने का प्रयास किया है? नहीं किया है, क्योंकि आप लुटेरे हैं, लूट रहे हैं किसान को, और ये लूटने हम नहीं देंगे। किसान के हक और अधिकार की लड़ाई हम लड़ने आए हैं, हम लड़ेंगे। आप जो किसान को लूटने की मनसा 15 साल से लूट रहे हैं और फिर लूटने की मनसा बनाए हैं, तो ये सफल होने हम नहीं देंगे। किसान के हक और अधिकार के लिए हम हर संभव लड़ेंगे। हम बैठने वाले लोग में से नहीं है, हम डरने वाले में से नहीं है, हम लड़ने वाले में से हैं। हमारा इतिहास देख लीजिए, हम लड़े हैं, लड़ेंगे, चाहे कोई भी हो, मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप किसान के बीच में जाते हैं मतदान मांगने के लिए, क्या लिख दीजिए, लिखिए पेपर पे कि हम 1 रुपया किसान से कमीशन नहीं लेंगे। आप लिखिएगा, लिखने का हिम्मत है, दीजिए लिख करके कि 1 रुपया किसान से हम कमीशन नहीं लेंगे धान का। और हम कहते हैं, हम लिख के देते हैं कि हम नहीं लेंगे 1 रुपया किसान से कमीशन। आप भी लिख करके दीजिए। जब किसान का सेवा करना है तब। लूटने का मन बनाए हैं तो लूटने का एक अलग लुटेरा होता है, उसमें से आप हैं, और लूटने का प्रयास करने तो लूटिए। लूटने का मन बना है तो लूटिए पंचायत को। 15 साल से 20 साल से लूट ही रहे हैं आप, छोड़ कहां रहे हैं, लूटिए फिर से। और अब की बार किसान सतर्क हो चुके हैं। अब की बार वो नहीं है पहले वाला दौर कि किसी को कुछ पता ही नहीं था, आप जैसे मन तैसे लूट रहे थे। अब सबको पता चल गया है कि सरकार का उचित मूल्य क्या है। वो अगर हमारे खाते में आता है तो वो मेरा हिस्सा है। ये 5 किलो आप जो एक्स्ट्रा 8 किलो काट रहे हैं मनमाना, ये किसका हिस्सा काट रहे हैं? वही किसान का हिस्सा काट रहे हैं आप। और आप समझाते हैं कि जो धान का वजन घटता है तो फिर सुखाते क्यों? जैसे ही मशीन से कटे आप लेके जाइए, देंगे एक्स्ट्रा लोग। लेकिन आप सुखा के लाइए, फ्रेश करके लाइए, फिर भी 8 किलो हम काटेंगे, 5 किलो काटेंगे। जिस तरह से आपका जैसा शकल है उस तरह से हम काम करेंगे। सालों के साल में पेमेंट नहीं देंगे। क्या आप जिस क्षेत्र में जाते हैं महोदय जी, क्या आप कहते हैं कि हम महीने में पेमेंट देंगे, 1 हफ्ता में पेमेंट देंगे? पूछिए, जनता लोग आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, पूछिए। ये लुटेरे लोग हैं, आपको लूटने के लिए आए हैं। आप नहीं पूछिएगा तो कौन पूछेगा? ये लूटने के लिए आपको आए हैं। और हमको आशीर्वाद दीजिए, हम 1 रुपया आपसे कमीशन नहीं लेंगे। यहां तक कि सुबह सूत्री कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा आपको, सब पैक्स अध्यक्ष का रहेगा, मेरा रहेगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपसे 1 रुपया दलाली नहीं लिया जाएगा। और इनसे भी पूछिए, ये आते हैं क्षेत्र में आपसे मतदान मांगने के लिए, तो इनको पूछिए क्या आप हमसे भी कमीशन लीजिएगा? अगर कमीशन लीजिएगा तो मतदान आपको काहे करेंगे हम?
मतदान भी करें, आपके लिए बूथ पे लड़ें और फिर हमसे दलाली भी लीजिएगा। और ये कौन सा नियम हम रहे? और एक सबसे बड़ा जो नियम बच्चा, क्या आपके परिवार से ज्यादा काबिल कोई सोंधी में लोग नहीं है, कोई बरतारा में लोग नहीं है, कोई नारायणपुर में लोग नहीं है, कोई आजाद नगर में नहीं है, या कोई शर्मा में नहीं है? अगर नहीं है तो क्या सबसे ज्यादा काबिल आप ही के परिवार में लोग हैं? और जब आप ही के परिवार में लोग काबिल हैं सबसे ज्यादा, तो और लोग काहे आपके लिए जिंदाबाद करेंगे? ये कौन सा वंशवाद का राजनीति हो गया कि हम जिम्मेदार हैं तो हम ही रहेंगे, बाकी सब जिंदाबाद करो? काहे आपके लिए जिंदाबाद करेंगे? काहे आपके लिए लड़ेंगे? कौन सा आप उनके लिए भलाई का काम कर दिए हैं? अगर 2 4 5 लोगों को छोड़ दिया जाए जो आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, और किस लिए घूमते हैं ये सब कोई जानते, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये किस लिए घूमते हैं, सो आप इनको किस मजबूरी में रखे हुए हैं, ये तो वही 5 लोग जानेंगे, छठा कैसे जान पाएगा कि इनकी मजबूरियां क्या है जो आपके साथ घूम रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि आप पंचायत को फिर से लूटने आए हैं, और अब की बार हम लूटने नहीं देंगे आपको। लूटने का इजाजत हम नहीं देंगे और नहीं लूटने देंगे आपको। ये जो मनसा बनाए होंगे कि फिर से हम पंचायत को, शर्मा पंचायत को लूटेंगे, तो चंदन गोरे डट के मुकाबला करेगा और आपको लूटने नहीं दिया जाएगा। पहले आप जनता के बीच में जाइए और ये कहना पड़ेगा आपको कि हम 1 रुपया किसी से दलाली नहीं लेंगे। आपके खलिहान से धान उठा करके, ये पैक्स अध्यक्ष का जिम्मेवारी होता है कि आप वहां जाइए और वहां से धान मेरा रखा हुआ उठा के लाइए और घर को अपने मिल पे लेके जाइए, अपने गोडाउन पे लेके जाइए। ये पैक्स अध्यक्ष का जिम्मेवारी होता है। चाहे पैक्स अध्यक्ष कोई बने, हम बनेंगे, हम भी लेके जाएंगे। हम 1 रुपया दलाली नहीं लेंगे। और ये सब लुटेरे लोग हैं। आप सभी से फिर एक बार निवेदन है कि ऐसे लुटेरे लोगों से सावधान रहें और एकदम सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ये सब फिर से हाथ जोड़ करके आएंगे, आपको लूटेंगे। क्या 15 साल में नहीं लूटे हैं? आपका धान नहीं लिया जाता, छोटे छोटे किसान को पैक्स में धान देने से वंचित कर दिया जाता है। अगर उनको पता चल जाता है कि मेरा चुनाव में विरोध किया है तो उसका धान नहीं लेते हैं, काम नहीं करते हैं। पिछला बार तो कोई आपके खिलाफ में चुनाव नहीं लड़े थे, क्या कमीशन लेना बंद कर दिए थे और लोगों को धार दुदकार के अपने दरवाजे से भगाते थे? और वही अब की बार महंगा पड़ेगा। और विशेष यही कहेंगे कि एक बार आशीर्वाद दीजिए और इस वीडियो के माध्यम से जो आपको संदेश पहुंचाने का प्रयास किए हैं, इस पर अमल कीजिए और आगे फिर थोड़ा इंतजार कीजिए।